नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को लेकर के दरभंगा कमिश्नरी में हुई चर्चा। पूर्व की भांति ही रहेगा अनलॉक 3, कोई नया बदलाव नहीं। राज्य सरकार के द्वारा किट के माध्यम से दरभंगा में प्रतिदिन 4 से 5 हजार लोगों की हो रही है कोरोना टेस्ट। बहादुरपुर के खराजपुर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कोरोना जांच के लिए 77 लोगों की भी जांच, एक भी नहीं हुए पॉजिटिव। नेगेटिव आने पर लोगों में खुशी, कहा सबों को करानी चाहिए जांच। बहादुरपुर से आज जांचकर्ता राजेश कुमार पीपी किट से सभी की कोरोना टेस्ट करने के बाद पूरे पीपी किट और अन्य किटों को आग में जलाकर करते हैं राख। ये होता है नियम। बाढ़ और कोरोना के दृष्टिकोण से गांव-गांव पहुंच रहे हैं पीएससी के महिला डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी। खराजपुर में भी पहुंचे। बहादुरपुर के खराजपुर में पीएससी से आई महिला डॉक्टरों ने किया करीब 3 दर्जन लोगों का इलाज और बाकी दवाइयां। कई बीमार लोगों का हुआ इलाज। खराजपुर के युवा ने कोरोना टेस्ट में मिसाल कायम की, सबों को प्रेरित किया। कहा कि बुद्धिजीवियों को करानी चाहिए जांच। वहीं मुखिया की संलिप्तता को देखते हुए कहा कि मुखिया को आना चाहिए, लेकिन मुखिया ने किसी को न भेजा और न टेस्ट लिया। वहीं कोरोना जांच की प्रक्रिया लगातार रहेगी जारी। दरभंगा में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। मेयर के कार्यकलापों एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करीब 2 दर्जन पार्षदों ने आज दरभंगा नगर निगम में अपने पूर्व कार्यक्रम के तहत पहुंचकर मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। 15 दिनों के अंदर हो बैठक। तो दूसरी तरफ मेयर विजयंती देवी खेरिया ने कहा कि वो आम जनता के लिए कर रहे काम, बाढ़ और कोरोना से बचाने के लिए किया प्रयास। ये राजनीतिक एस्पेक्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं। लोगों को गुमराह में लेकर कराया गया हस्ताक्षर। अनलॉक 3 के पहले दिन लहरियासराय थाना 6 बजे शाम के बाद दुकान बंद कराने पहुंचे। लोहिया चौक से लेकर के दारूभट्टी चौक एवं अन्य जगहों पर लोगों को किया सावधान, का 6 बजे तक दुकान करे बंद। एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा में अब शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार। शराब माफी एवं होम डिलीवरी करने वाले लोगों की लिस्ट कर रही है तैयार। जल्दी होंगे ऐसे कर्मी गिरफ्तार, पुलिस को विशेष निर्देश जारी। अनलॉक 3 में भी शादी विवाह की योजना नहीं होने से शादी समारोह के आयोजनकर्ता, टेंट हाउस, बिजली एवं विवाह भवन को हो सकता है भारी नुकसान। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी बाढ़ पीड़ितों की राशि एवं अनाज को लेकर के लगातार करने वाले आने वाले चुनाव को देखते हुए संजय सरावगी विभिन्न क्षेत्रों का भी कर रहे हैं दौरा। अब उनके कंधों पर भी एक जिम्मेवारी। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है खाना, जबकि महिलाओं का कहना है कि इससे उन्हें न सिर्फ लाभ हो रहा बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना है सर्वोत्तम। ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में अभी भी गैस की जगह लकड़ी चूल्हे पर झुकाव जारी। दरभंगा की सड़कों पर पूर्व की भांति ही रहेगा नजारा। अनलॉक 3 में भी रहेगी स्थिति समान। टेम्पो चालकों पर विशेष कार्रवाई को पुलिस कटिबद्ध। अनलॉक 3 में भी पूर्व की भांति सभी कपड़े जूते की दुकानें रहेंगी खुली, लेकिन शाम 6 बजे तक ही दुकान खुलने का आदेश। आज भी दुकानें सामान्य रूप से रही खुली। तो दूसरी तरफ पीएससी बहादुरपुर के द्वारा भी सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, खासकर जहां पर पीपी किट का होता है इस्तेमाल, वहां सैनिटाइजेशन के लिए आसपास क्षेत्रों में लगाई जाती है पीएससी के कर्मी। अनलॉक 3 में मास्क पहनना आवश्यक, पुलिस को दिया गया कड़ा निर्देश। वहीं मिथिला हाट के द्वारा बनाए गए मिथिला के इस मास्क का प्रचलन और मांग जोरों पर।
दरभंगा डीएम का विशेष निर्देश, बिना संरक्षण के सामुदायिक किचन बंद नहीं किए जाए। वहां के परिवार अभी भी है विस्थापित, तो सामुदायिक किचन चालू रखा जाए और एक दिन पूर्व भी किचन बंद होने की सूचना दी जाए। पानी कम होने के बावजूद भी अभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सूखा राशन के लिए नाव का किया जा रहा उपयोग। हनुमान नगर, हायाघाट, गौरापुरम, कुशेश्वर स्थान में अभी भी नाव से पहुंचाए जा रहे हैं पीड़ितों के पास सूखा राशन। दरभंगा एनडीआरएफ टीम लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की कर रही है मदद। कई बीमार व्यक्तियों को गांव से बाहर निकालकर पहुंचा रही क्लिनिक तक, तो कई सूखा राशन पैकेट पहुंचाने का कार्य एनडीआरएफ की टीम के सराहनीय योगदान को लोगों ने सराहा। तो आज भी हनुमान नगर प्रखंड में व्यक्ति के डूबने की सूचना के बाद पहुंची एनडीआरएफ टीम। हनुमान नगर में नाव की बढ़ती मांग को देखकर भोला यादव बहादुरपुर विधायक ने नाव उपलब्ध कराया, जो ग्रामीणों में भी खुशी। पूरे बिहार में 2520 केस नए कोरोना मरीज के, वहीं दरभंगा में सोमवार को 57 नए कोरोना पॉजिटिव, 40 आइसोलेशन भी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि जिस क्षेत्र में पानी भर गया उस क्षेत्र की क्षतिग्रस्त झोपड़ी और कच्चे मकान की क्षति का आकलन करा लिया जाए और उसकी जांच उनकी भी कर ली जाए। वहीं कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया जाए कि पानी भरने के साथ ही फसल क्षति का आकलन कर। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने अंबेडकर सभागार में आज बाढ़ राहत एवं पीएफएमएस पर भेजे जाने वाले डाटा को लेकर सभी पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों से की ऑनलाइन बैठक। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।